हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अर्पिता सिंह आर्टिस्ट करा रहे हैं आपको, और इसके बारे में जो इनका बताएंगे कि यहाँ पर जो इनके पार्टनर थे यानी कि परमजीत सिंह, उसके बारे में भी आपको कराएंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पर अर्पिता सिंह। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन हुई और जो स्टूडेंट है कम से कम शेयर कर दिए और जल्दी से वो भी ज्वाइन हो जाए। ठीक है, आपका अभी कुछ टाइम से आपका थोड़ा सा इधर उधर क्लास चल गई थी। ठीक है, तो आपका 2 बजे आपकी क्लास मतलब उसमें मतलब दिन में, और रात में 10:30 बजे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट कोशिश करा करिए कि आप लोग टाइम से ज्वाइन हो जाया करिए। ठीक है, कि ताकि बिल्कुल अगर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है जितने भी मतलब अर्पिता सिंह है, तो अर्पिता सिंह भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये समकालीन आर्टिस्ट है। ठीक है, ये भी आपको बता देते हैं। इनको बता देते हैं कि अलंकारिक कलाकार या फिर फंतासी या फिर अति यथार्थवादी कलाकार इनको कहा जाता है। फंतासी मतलब हो सकता है, मतलब कह सकते हैं कि मतलब कोई भी चीज कल्पना करके, यानी कि कोई भी परिकल्पना करके कोई भी चीज, अगर इमेजिनेशन, मतलब ये बोल सकते हैं इमेजिनेशन से अगर कोई भी चीज बनाते हैं तो उसे हम फंतासी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अति यथार्थवाद का, तो आप लोग जानते होंगे कि सररियलिज्म का है, तो यहाँ पर इनको एक कलाकार बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ये चीज क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये अलंकारिक होता है। आपको इनके चित्र, जो अर्पिता सिंह के जो चित्र है, वो आपको इनमें मनोवैज्ञानिक मतलब ऐसे चित्र दिख जाएंगे जो मानवीय जो लोग हैं, मानव लोग। तो आपको यहाँ पर कोई भी चीज, वस्तु और कोई भी चीज होती है तो आपको यहाँ पर एक मतलब तैरते हुए बिंब की तरह दिखाएंगे, यानी कि रिफ्लेक्ट, मतलब ऐसा आपको प्रतीत होगा कि कोई भी चीज यहाँ पर मतलब चल रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर तैरते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर जो इनके चित्र हैं अर्पिता सिंह के। ठीक है, ये चीज तो आपको बस इनके बारे में यही चीज जानना है, बस इनकी जो विशेषता है वो मैंने आपको बता दी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इनका जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म है 1937 है। अगर हम इसकी बात करें कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है बारानगर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, लेकिन ये वर्तमान में कहाँ पर रहती हैं? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये कहाँ पर रहती हैं? दिल्ली में रहती हैं वर्तमान में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको इतना समझा दिया है कि अर्पिता सिंह क्या थी, अर्पिता सिंह की क्या विशेषता थी और इनका विवाह। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इनका, जो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि इनका विवाह किसके साथ हुआ था। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि जो इनका विवाह हुआ है वो किसके साथ हुआ है। वो एक कलाकार के साथ हुआ है। किसका? परमजीत सिंह के साथ हुआ है। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। इसके बाद ये आर्टिस्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको ये आपका रब करके उसके बाद मैं परमजीत पढ़ाऊंगी। ठीक है, लेकिन लास्ट तक जुड़े रहिएगा सारे स्टूडेंट, तभी समझ में आएगा। चलिए, तो अभी हम इनकी बात करते हैं कि विवाह की बात करते हैं। इन्होंने अपने साथी यानी कि जो अपने पार्टनर हैं, इन्होंने उससे शादी करी थी। ठीक है, अपने साथी, क्या नाम था इनका? परमजीत सिंह। ठीक है, इसके बाद परमजीत सिंह कराएंगे। ठीक है, याद रखिएगा परमजीत सिंह। अगर हम परमजीत सिंह की बात करें तो ये क्या थे, अभी इसके बारे में बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। परमजीत हैं तो इनको रहस्यमयी प्रकृति, मतलब जो आपने प्रकृति में देखा ही नहीं है वो चीज आपको यहाँ पर इनके चित्रों में देखने को मिलेगी। ठीक है, मिस्टीरियस है। तो यहाँ पर जो इनका नेचर से रिलेटेड है, ये भी लैंडस्केप के ही बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे जो भूदृश्य है, तो यहाँ पर भी इनके चित्र है। ये भी फंतासी अति यथार्थवाद हो जाएंगे, दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों एक जैसे ही होंगे, है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इनकी बेटी। तो इनकी बेटी भी कलाकार थी। तो इनकी बेटी का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। अंजुम सिंह हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी बेटी का क्या नाम हो जाएगा? अंजुम सिंह, याद रखिएगा। लेकिन इनकी बेटी, मतलब ये तो अभी जीवित है, ये भी जीवित है, लेकिन अंजुम सिंह की डेथ हो चुकी है। ठीक है, इनका जो समय था वो 1967 था। ठीक है, 1967 था। आप सोचिए कि यहाँ पर 1937 और ये 1967, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 17 नवंबर, ठीक है, याद रखिएगा, 17 नवंबर 2020 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। जो अंजुम सिंह है ये भी कलाकार थी, ये भी दृश्य चित्रकार थी। ठीक है, तो लेकिन अंजुम सिंह है तो अंजुम सिंह का
क्या हुआ कि मतलब ये कैंसर से, मतलब कैंसर था इनको, और ये यहाँ पर 17 नवंबर 2020 को इनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर तो आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कला शिक्षा, जो इनकी कला शिक्षा हुई थी, जो इनकी कला शिक्षा अर्पिता सिंह की हुई थी, वही कला शिक्षा किसके साथ हुई थी, परमजीत सिंह की भी वहीं से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट। साथ साथ में आप नोट भी करते रहिएगा कि ताकि अलग से टाइम ना निकालें। ठीक है, स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली, स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक हो जाएगा, और नई दिल्ली। ठीक है, ये नई दिल्ली में है, तो यहीं से परमजीत ने भी शिक्षा ली थी। ठीक है, आपको साथ साथ में देखो दोनों ही आर्टिस्ट याद हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्पिता सिंह है, तो अर्पिता सिंह का जो जिससे विवाह हुआ था है उनका भी आपको करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो कला शिक्षा है वो कहाँ से हुई है, स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली पॉलिटेक्निक नई दिल्ली से हुई है। ठीक है, चलिए ये तो चीज आपको तैयार हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अर्पिता सिंह के चित्र हैं, मतलब अर्पिता सिंह के जो चित्र बने हैं वो कैसे बने हैं। तो सारे स्टूडेंट बताइए, अर्पिता सिंह के तो अभी तो मैंने बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अर्पिता सिंह के जो चित्र हैं वो कैसे हैं, फंतासी, अति यथार्थवाद। ठीक है, फंतासी, अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद। ठीक है, तो फंतासी का मैंने आपको बता ही दिया है। फंतासी मतलब बोल सकते हैं आपको, चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में पहले तो 1 मिनट यहाँ पे चाहे तो लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं परिकल्पना, कोई भी कल्पना करके कोई चीज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अति यथार्थवाद। ठीक है, अति यथार्थवाद। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखो यहाँ पर ये जो बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज याद करेंगे, आपको आर्टिस्ट याद करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ बस आप उसको ऐसे ही याद करिए, आपको बहुत आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अर्पिता सिंह के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं इन पे रंगों का प्रभाव, जो इनका रंगों का प्रभाव था शुरू में, मतलब जो शुरू में है तो उन्होंने तो जल रंग में बनाए ही थे। ठीक है, लेकिन बाद में इनका 20वीं सदी के मतलब दशक में, मतलब जो लास्ट का है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे कि जो तैल रंग से बिल्कुल गाढ़े रंग जो होते हैं उनको यहाँ पर चित्र देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है रंगों का प्रभाव, जो रंगों का प्रभाव पड़ा है तो कौन सा पड़ा है आपका, कि मतलब जो तैल रंग का मतलब तैल रंग से उभरा हुआ गाढ़ा प्रभाव, तैल रंग से उभरा हुआ गाढ़ा प्रभाव। ठीक है, गाढ़ा प्रभाव, ये भी लिख लेते हैं कि 20वीं शताब्दी, अंतिम दशक लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब अंतिम दशक मतलब अंतिम टाइम में, 20वीं सदी के अंतिम टाइम में, क्योंकि अभी तो ये ऐसा तो है नहीं कि डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इनको यहाँ पर जो तैल रंग के जो है कि उभरा हुआ एकदम गाढ़ा प्रभाव इनको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बीसी सन्याल ने इनको कहा, मतलब बीसी सन्याल ने भी इनको कहा है, तो क्या कहा है इनको, कैची कलाकार कहा है। ठीक है, कैची कलाकार कहा। चलिए ये चीज भी हो गया आपका। ठीक है, अच्छे से इसको याद करिएगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे आकर्षक कार्य, जो इनका सबसे आकर्षक कार्य था वो क्या था। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि सबसे आकर्षक कार्य था जो इनका क्या था। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, जो है इनका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मतलब जो जल रंग है, जल रंग छोटे छोटे आकार में है, छोटे छोटे आकार में। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विषय हैं, तो इनके विषय क्या है, मतलब झंडे ही झंडे, अगर कोई चीज बनाते हैं तो झंडे ही झंडे उड़ते दिखाना, फूल हैं,
गुलदस्ते भी हैं, पक्षी भी हैं, चाहे तो गुलदस्ते लिख लो, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं गुलदस्ते हो गए, पक्षी हो गए, या मतलब दैनिक वस्तुएं हो गई जैसे कुर्सी, मेज और ये सब जितनी भी चीजें हो गई वो आपको इनके चित्रों में दिख जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट तो सभी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम प्रदर्शनी, ठीक है, 1972 जो रोशन अलकाजी द्वारा मतलब लगाई गई थी प्रथम प्रदर्शनी, वो कहां पर हुई थी? तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि जो इनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट। आपने तो पढ़ा होगा, अब तो बहुत सारा टाइम हो गया है पढ़े हुए। यहाँ पे कुनिका चेमोल्ड, कुनिका चेमोल्ड गैलरी, कुनिका चेमोल्ड गैलरी, ठीक है, कुनिका चेमोल्ड गैलरी, ठीक है, कुनिका चेमोल्ड गैलरी नई दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी और किसके द्वारा वो करी गई थी? रोशन अलकाजी द्वारा। चलिए ये चीज हो गया, इसको भी याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे तो नई दिल्ली ही बोल सकते हैं, अगर नाम दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो कोई भी बात नहीं, अगर बिल्कुल भी नहीं देता है तो और भी अच्छी बात है ना। चलिए तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी की आखिरी दशक के चित्र श्रृंखला, यानी कि अभी तो हमने बात करी कि जो इनका है जो आखिरी दशक में बनाए थे, तो उन्होंने कैसे बनाए थे, मतलब तैल चित्रों को बहुत गाढ़े रंग में उनका जो प्रभाव दिखाया था, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 20वीं शताब्दी की आखिरी दशक में, ठीक है, यहाँ पर जो 20वीं शताब्दी की आखिरी दशक के चित्र इनकी जो श्रृंखला है वो कौन सी है? तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए जो इनकी श्रृंखला। एक तो पहले बता देते हैं कि जो इन्होंने सबसे ज्यादा मतलब जो 20वीं शताब्दी की आखिरी दशक में जो इन्होंने बनाया था, सबसे ज्यादा नारियों के ऊपर बनाया था, ठीक है, ये भी चीज याद रख लीजिएगा, चाहे तो साइड में चाहे कहीं लिख लीजिए, ठीक है, जो इनकी श्रृंखला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, गर्ल्स हो जाएगा, गर्ल्स चाइल्ड विमेन, ठीक है, गर्ल्स चाइल्ड वुमेन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, या फिर वुमेन, या फिर ऐसे करके लिख लो, वुमेन विद अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, वुमेन विद ए गर्ल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड वुमेन, ठीक है, या वुमेन विद ए गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अर्पिता सिंह है उन्होंने सबसे ज्यादा नारियों के यहाँ पर चित्र दिखाए थे, ठीक है, मतलब ये एम्पावरमेंट के लिए बोल सकते हैं कि एम्पावरमेंट का इन्होंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसी पेंटिंग जिसे लेकर कोलकाता में शोर हुआ था, मतलब इन्होंने अर्पिता सिंह ने, ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, जो अर्पिता सिंह ने जो मतलब पेंटिंग बनाई थी उसको लेकर कोलकाता में काफी ज्यादा बवाल हुआ था, काफी ज्यादा शोर हुआ था। तो वो उस पेंटिंग का क्या नाम है? जो उस पेंटिंग का नाम है मतलब दुर्गा, जो है मतलब दुर्गा के रूप में एक स्त्री बनाई है और स्त्री के हाथ में वो पिस्तौल है, मतलब वो दुर्गा ही बनाई है, ठीक है। और उनके मतलब नीचे एक मानव को दिखाया है, ठीक है, एक मनुष्य को दिखाया है, किसी मनुष्य को दिखाया, उसके मतलब ऊपर पैर रखे हुए हैं। तो उसका ऐसा कोलकाता में दिखाया गया था कि मतलब ये दिखाया है कि मतलब दुर्गा जी का अपमान किया है, तो ठीक है, इसकी पेंटिंग का यहाँ पर इसको लेकर बहुत ही ज्यादा शोर हुआ था। तो वो पेंटिंग का नाम था वहां पर दुर्गा पिस्तौल के साथ, ठीक है, दुर्गा पिस्तौल के साथ हैं, पिस्तौल के साथ या पिस्टल भी बोल सकते हैं, दुर्गा पिस्तौल के साथ, है ना। बाकी तो सब लोग जानते होंगे पिस्टल क्या होता है, पिस्तौल क्या होता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब तो यहाँ पर इतना समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है नारी चित्रण, ठीक है। तो यहाँ पर नारी चित्रण जो है आपको अति यथार्थवाद में इन्होंने किया है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मनोवैज्ञानिक, देखो अब जैसे कि है, आप लोग ने भी देखो दुर्गा जी की देखी होगी पेंटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर देखी होगी कि वो एक आप देख सकते हैं एक नॉर्मली जो है
वो उनका शक्ति का रूप दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल एकदम फैंटेसी है दिखा दिया है। तो यहाँ पे फैंटेसी से तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने मतलब उनके हाथ में मतलब इतनी ज्यादा पावर दिखा दी है, मतलब इतनी ज्यादा, मतलब ज्यादा तो है ही, मतलब उनके हाथ में एक पिस्टल भी दिखा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस वाली पिक्चर में। तो आप सोच सकते हैं कि एक रहस्यमयी बनाते हैं। देखो ये रहस्यमयी तो ये भी बनाते थे परमजीत, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अर्पिता सिंह ने कुछ ऐसा ही किया था, ठीक है। तो आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नारी चित्र अति यथार्थवाद में किया है मनोवैज्ञानिक स्तर पर विभाजित कर, ठीक है। ये चीज भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर विभाजित कर मतलब कोई भी चीज है उसको डिवाइड कर दिया है और उसको अलग अलग प्रतिबिंब में मतलब जो है बिंब तैरते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। इनके जो चित्र जो बने हैं वो एकदम तैरते हुए मतलब दिखते हैं, ठीक है, पिक्चर। चलिए, तो ये चीज आपको बता दिया है, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ जितनी भी विमन है, जितने भी विमन वाले आर्टिस्ट हैं उनको भी साथ में करवा दिए, ठीक है। तो अभी तो मैं इनका जिनका जो विवाह हुआ है वो भी आपको कराऊंगी, तो उससे भी लास्ट तक जुड़े रहिएगा कि ताकि अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर साथ साथ में मेरे साथ साथ चलते हैं तो इस बात की गारंटी है, अगर आपने जैसे जैसे मैं चल रही हूँ वैसे वैसे अगर आपने तैयारी करी है तो आपको बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बस उसको लर्न करते जाइए, बार बार उसको लिख के देखिए, इतना तो टाइम होता है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कला ग्रुप है अज्ञात है द अननोन की स्थापना, ठीक है, या अज्ञात बोल सकते हैं, द अज्ञात बोल सकते हैं, या द अननोन की संस्थापक जो है वो 1960 में इन्होंने करी थी, ठीक है। तो इनका दोनों का ही श्रेय जाता है, जो संस्थापक का, मतलब साथ साथ में देखो दोनों ही आपको याद हो रहे हैं, ठीक है। परमजीत भी याद हो रहा है और साथ में आपका क्या याद हो रहा है, आपका अर्पिता सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही संस्थापक थे, ठीक है, याद रखिएगा। कलाकार जो ग्रुप है इनका द अननोन, ठीक है। 2018 में सुरभि की नीलामी, ठीक है, सुरभि की नीलामी में पेंटिंग मैन सिटिंग है और दूसरी मैन स्टैंडिंग, मतलब कितने में बिका था, 1.88 करोड़ रुपए में बिका था। अब हम बात करते हैं अनवर सुहेली से प्रभावित थी, कौन प्रभावित थी, अर्पिता सिंह प्रभावित थी, अनवर ए सुहेली। तो अनवर ए सुहेली तो सभी लोग जानते हैं किसका है ये अनुवाद, पंचतंत्र का है, ठीक है, याद रखिएगा। चित्र की अगर हम बात करें तो चित्र हो जाएगा फिगर एंड फ्लावर हो जाएगा, ए नेक्ड विद हर चाइल्ड हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए टायर्ड मैन एंड वुमेन अगेंस्ट टू वॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी तीन ही है इनकी पिक्चर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा। बाकी उनको जो पुरस्कार मिला था वो पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था, 2011 में मिला था, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया है। अब चले हम बढ़ते हैं, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से 1 मिनट और शेयर कर दो कि तब तक है तो दूसरा आर्टिस्ट कम से कम वो पढ़ ले, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, हम परमजीत सिंह की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो परमजीत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो अर्पिता सिंह का जो विवाह हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमजीत है, तो बिल्कुल जैसे आपने अभी अर्पिता सिंह का पढ़ा था तो वही उनकी ही जो विशेषता है कुछ लगभग इनकी भी मिलती जुलती है, ठीक है। तो इन्होंने तो मानव को दिखाया है, लेकिन इन्होंने क्या दिखाया था, प्रकृति को दिखाया है, मतलब प्रकृति को एकदम रहस्यमय, मतलब आपने जो नेचर में जो देखा नहीं होगा वो इन्होंने मतलब इसमें इमेजिनेशन से करके इन्होंने दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर है फंतासी है अति यथार्थवादी, ठीक है। तो वही चीज बताया है इमेजिनेशन से, वही चीज दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर है तो इनका जन्म है तो 1935 में है, अमृतसर, ठीक है। वर्तमान में कहाँ पर, दिल्ली में। अब हम बात कर रहे हैं इनको क्या कौन से चित्रकार कहते हैं, तो प्रकृति का रहस्य का चित्रकार इनको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो शिक्षा हुई है। अब शिक्षा जहाँ हुई है तो अभी तो मैंने बताया था कि तो अर्पिता सिंह ने जो जहाँ से शिक्षा ली थी उन्हीं के ही पार्टनर थे ये यहाँ पर परमजीत सिंह, ठीक है, उन्हीं से विवाह हुआ था तो उनकी भी शिक्षा वहीं से हुई थी, तो ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर दिल्ली पॉलिटेक्निक, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों का सेम शिक्षा है तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं दिल्ली पॉलिटेक्निक। बाकी अगर पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना, ठीक है, दिल्ली पॉलिटेक्निक। वही चीज है जो आपका अर्पिता सिंह का भी देखा था, पॉलिटेक्निक, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके निर्देशन में हुई है। अब हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किसके निर्देशन में हुई है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कि किसके निर्देशन में परमजीत की जो शिक्षा हुई थी, तो कौन सी हो जाएंगे, शैलोज मुखर्जी, याद रखिएगा।
बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगा, ठीक है। लगभग सिर्फ 5 मिनट जैसे लर्न करेंगे वैसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ग्राफिक कला अध्ययन है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उन्होंने ग्राफिक कला अध्ययन कहाँ से किया था। तो कहाँ से किया था, तो नॉर्वे से किया था उन्होंने, याद रखिएगा, ठीक है, नॉर्वे से किया था। अब हम बात करते हैं कि संस्थापक थे। अभी हमने बताया था अर्पिता सिंह का को जो संस्थापक थे वो अज्ञात यानी कि द अननोन, तो इन्हीं के भी संस्थापक थे, ठीक है। क्या हो जाएगा, द अननोन, चाहे तो इंग्लिश में ही लिख लो, ठीक है, द अननोन, ठीक है, याद रखिएगा। या फिर हिंदी में बोल सकते हैं अज्ञात ग्रुप है ये, ठीक। चलिए, तो यहां पर है, बता देते हैं, यहां पर प्रोफेसर थे। तो यहां पर जो प्रोफेसर थे वो कहाँ के प्रोफेसर थे, तो जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए। जामिया मिलिया, बताइए, पूरा तो मैंने अब बता दिया, आप तो पूरा कंप्लीट कर दो। जामिया मिलिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, इस्लामिया विश्वविद्यालय, ठीक है। ये यहाँ के क्या थे, प्रोफेसर थे, ठीक है, याद रखिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो ललित विभाग के, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी सारे स्टूडेंट देखो, कोई भी आलस बिल्कुल भी ना करिए, ठीक है। ये नहीं मत सोचिए कि आपका अभी एग्जाम नहीं होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये करा है, ठीक है। जैसे पहले उस टाइम में लग रहा था कि आप लोग का एग्जाम आ जाएगा, लेकिन आप लोग का एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एकदम पढ़ाई छोड़ दी है और बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं। देखो, एग्जाम तो आपका होना है, ये तो आपका निश्चित है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा आलस कर दिया कि अरे बाद में पढ़ लेंगे, बाद के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। तो आप लोग भी जानते हैं कि कम से कम उसमें 3 लाख लोगों ने फॉर्म फिल करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा टफ कंपटीशन है, तो आप उसको अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। तो ये आपके पास चांस निकल जाएगा, फिर बार बार आएगा नहीं चांस, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज, एक भी ऐसा सिलेबस में से कुछ भी नहीं छूटेगा जो मैं यहाँ से आपको ना कराऊं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक चीज मैं आपको करा दूंगी। कल संडे है, कल आपको ग्राफिक भी शुरू कर दूंगी, ठीक है। जैसे आपका इंडियन खत्म होगा वैसे ही आपका वेस्टर्न भी शुरू करवा देंगे, ठीक है। वेस्टर्न तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपका, जितना इंडियन में इतना टाइम लगा है वेस्टर्न में इतना टाइम नहीं लगेगा। मतलब स्पेशली आपको उतना ही पढ़ाएंगे जो टीजीटी और पीजीटी के लिए ही आता हो, ठीक है। बाकी आपका जब नेट का होगा तो नेट का भी पूरा फुल डिटेल्स में करा देंगे जब आपके फॉर्म आएंगे, तो ठीक है। तो बाकी तो आप जो कोशिश करिए कि जितना भी है वो उसको अच्छे से याद करिए, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ साथ ही चलते जा रहे हैं, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, इतनी सारी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, बिल्कुल सीक्वेंस में करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो आप फंडामेंटल करिए। बंगाल के अभी कुछ जो आर्टिस्ट रह गए हैं उसको भी करवा देंगे, 3-4 ही ज्यादा आर्टिस्ट रह गए होंगे तो उसको भी करा देंगे। मैं सोच रही थी कि रात में आपका प्रैक्टिस सेट भी लगा देंगे, ताकि साथ साथ में आपका थ्योरी भी हो रही है, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे, ठीक है। तो आर्टिस्ट का भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, पहले जल्दी से इंडियन खत्म कर देते हैं। तो आज सोच रही थी सारे स्टूडेंट 10:30 पे ज्वाइन होइएगा और आपका प्रैक्टिस सेट करा देंगे। प्रागैतिहासिक काल का से शुरू करेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल से पूरा पहाड़ी तक पूरा प्रैक्टिस सेट करा देंगे। अगर सिर्फ आपने उतना ही मतलब देखा है, अगर सिर्फ उतना ही आपने कर लिया तो इतनी गारंटी है कि आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा उतना प्रैक्टिस सेट के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं विशेषता। तो विशेषता इनकी क्या है, ये तो सिर्फ मैंने बता ही दी थी। चित्रों में वस्तुओं पर पड़ने वाला प्रकाश प्रकृति से आता हुआ प्रतीत होता है। मतलब इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है, इतना ज्यादा है कि बिल्कुल प्रकृति से आता हुआ इनका प्रतीत होता है, ठीक है, एक रहस्यमयी की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर पत्थरों को उनकी जगह से अलग करके आकाश में तैरता हुआ दिखाया है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि किसकी बात कर रहा है, ये अति यथार्थवाद की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मतलब इमेजिनेशन से इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई पत्थर कभी देखा है कि आपने आकाश में कोई तैर रहा है, तो नहीं है ना। तो ऐसे ही उन्होंने बनाया है, इसीलिए इनको प्रकृति का रहस्यमय चित्रकार बोला जाता है, ठीक है। कलाकृति किसके समान है, यानी कि जो इनकी कलाकृति है वो किसके समान है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, फिर बताते हैं कि कलाकृति इनके किसके समान है। जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, जल्दी से बताइए, तभी बताते हैं। चलो नीचे लिख देती हूँ, एक तो दूसरा पेन चेक कर लूँ।
चलिए इसी से ही लिख दूँ, मिल ही नहीं रहा है। देखो मैंने कहा था कि मैं ऐसी सामान रख देती हूँ कि मिलता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जॉर्जियो, 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 ठीक है, डी शिरिको, जॉर्जियो डी, जॉर्जियो डी शिरिको। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम हो जाता है तो बड़ा ज़्यादा वो हो जाता है। चलिए जॉर्जियो डी शिरिको, ठीक है, याद रखिएगा। कलाकृति इनकी किसके समान है, तो किसके समान हो जाएगी, जॉर्जियो डी शिरिको के हो जाएगी समान। ठीक है, तो यहाँ तो हमने आपको बता दिया है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगा याद करने में, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लोटिंग लीव्स है, देख लीजिएगा, ये तो 4 हैं, 4 ही पिक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेजर ऑफ नेचर है, पंखा लिए महिला है, अवेकन्ड है। ठीक है, तो अवेकन्ड है तो यहाँ पर देख लीजिए, फ्लोटिंग लीव्स, प्लेजर ऑफ नेचर, पंखा लिए और अवेकन्ड, तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। ठीक है, तो बस आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि प्रकृति के रहस्यमय चित्रकार हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो फिर शिक्षा पूछ ले सकता है, या फिर पूछ सकता है कि परमजीत कौन थे, मतलब किससे इनका जो साथी थे इनका कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे अर्पिता सिंह हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिक कला ये तो इतना ज़्यादा नहीं है, किसके निर्देशन में है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी तो इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। प्रोफेसर थे, ये वाला हो सकता है, संस्थापक भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो अब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये तो इतना ज़्यादा ये विशेषता है तो इतने ज़्यादा आपको पता ही नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि परमजीत की क्या क्या विशेषता है। ठीक है, तो वो तो चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है। कोशिश करिएगा कि जो मैंने दोनों आर्टिस्ट कराए हैं उसको आज ही बिल्कुल लर्न करके बिल्कुल ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, बाकी इस पर बिल्कुल नहीं कि नेक्स्ट डे याद कर लेंगे, अभी आलस आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, अभी कुछ दिनों के लिए आप नींद वींद को छोड़ दीजिए। देखो टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा, टाइम यूं ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, ये आपका ये मत सोचिए कि टाइम अब दोबारा आएगा। देखो दोबारा में हो सकता है कि आपकी एग्जाम फिल करने में कंडीशन अप्लाई हो जाए, तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो जल्दी से आप उसको तैयारी करिए और दिन रात एक कर दीजिए। ये नहीं कि बिल्कुल आप आलस दिखा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देख रही हूँ मैं, बहुत आलस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आलस न दिखाएं और आराम से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। और 10:30 मिलते हैं, और सारे स्टूडेंट कम से कम जितने भी हैं, जब मैं कहती हूँ तभी लाइक करते हैं, तभी शेयर करते हैं। ठीक है, मेरे कहने से नहीं, बिल्कुल अपने आप एकदम ये समझ लीजिए कि आप लोग की ड्यूटी है। ठीक है, तो आप ही लोग तो हैं जो मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं और मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, तो बस यही चीज़ है, बस यही दोनों का चीज़ चलता रहे, हमेशा ज़िंदगी भर चलता रहे। बाकी तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग तो चले जाएंगे, भूल भी जाएंगे। चलिए, तो ठीक है, तो फिर 10:30 मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट के साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बाकी आपका आर्टिस्ट जो चल रहा है चलेगा, और आपका जो इंडियन हिस्ट्री है वो भी आपका चलेगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं 10:30। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।